प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचर दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर प्लस अपने सीईटी एग्जाम की तैयारी करें, आज मैं उनके लिए दोस्तों 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। पूरे के पूरे आपके सामने आज 50 प्रश्न लेकर आऊँगा। 50 प्रश्नों का पूरा आपके सामने एक लाइव टेस्ट रहेगा। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न से होते। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल है, पहले अपन सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि पहले अपना सरल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर अपन जैसे 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 क्वेश्चन आएंगे वैसे कठिन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपको भी दोस्तों एकदम से मुश्किल का सामना ना करना पड़े और एकदम सरल सरल क्वेश्चन से अपन कठिन की तरफ बढ़ने वाले। तो पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने रहा है, नवलखा झील कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, बूंदी में, या दोस्तों जयपुर में? जल्दी जैसे सभी साथी आंसर देगा, कमेंट करेगा, फटाफट से कमेंट करेगा कि नवलखा झील है ना, ये अपने कहाँ पर है? तो गुरुजी नवलखा झील हमारे बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। जैन की बावड़ियों का शहर हमारा कौन सा है? बूंदी है। तो नवलखा झील कहाँ पर है? ये अपने बूंदी में। बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता। इतना तो आप सभी को पहले से पता ही है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आज का है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताएगा दोस्तों, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर है, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, या दोस्तों अलवर? अरे भाई, इस प्रश्न को मोस्ट लगा लो दोस्तों, जल्दी से आंसर देगा। थेवा कला आपसे पूछा है, और थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहने वाला भाई? बताएगा। तो गुरु जी थेवा कला ना, इसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध भाई। कौन सा है? प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ये भी बात करें थेवा कला, थेवा कला हमारे सोनी परिवार के प्रसिद्ध भाई। किसके प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के थेवा कला प्रसिद्ध है। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन का लेवल सरल से कठिन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके 50 प्रश्न आपके सामने लेकर आए, और 50 से प्रश्न का एक लाइव टेस्ट आपके सामने रहने वाला। 50 में से 50 अटेम्प्ट करना, और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न से होते भाई। चलेगा, और क्वेश्चन काउंट करते रहना। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? बताएगा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गोता देवी, गीता देवी, या दोस्तों माया देवी? कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछा। अरे भाई, प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछा है, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष तो गुरुजी कौन थी? बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। तो ऑप्शन बी को लॉक करो, सुमित्रा सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करें। और दोस्तों एक बार लाइक नहीं किया ना, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके ना, वो विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे मैं अगली क्लास से लेकर आऊंगा ना, उसका भी नोटिफिकेशन आपको क्या रहेगा? मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब खत्म हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? जोधपुर है, जयपुर है, अलवर है, या दोस्तों बीकानेर? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगेगा। बताएगा अमरचंद भाटिया का संबंध आपसे पूछा है गुरुजी, और अमरचंद भाटिया का संबंध कहाँ से भाई? वेरी गुड, शानदार। सभी को कमेंट करते रहना, कमेंट करना, क्वेश्चन काउंट करते हुए भाई। शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सही कमेंट करो, सही कमेंट करो। गुरुजी अमरचंद भाटिया अपने बीकानेर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? बीकानेर जिले से संबंधित कौन थे? अमरचंद भाटिया का संबंध था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। पूरे 50 प्रश्न क्लास में रहेंगे। 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, कलयुग का कारण किसे कहते हैं? राव मालदेव है, गंगा सिंह है, राय सिंह है, या दोस्तों लाव ढूंढ कर्ण सर को? बताएगा। कलयुग का कारण किसे कहते हैं भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाएगा। कलयुग का कारण किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर दे दो। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है। आंसर में सभी साथियों का देख रहा भाई। आपको कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना भाई। यहाँ पे सभी का आंसर है। डी के ऑप्शन को रोक लो कि राव लूण कर्ण सर को कहते हैं भाई। किससे कहते हैं? राव लूण कर्ण सर को कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे सही है। अगला प्रश्न है, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहते हैं? आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहते हैं? भरतपुर है, अजमेर है, अलवर है, या दोस्तों जयपुर? बताओ भाई जल्दी से आंसर। सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और आपसे प्रश्न पूछा है, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहते हैं? और यहाँ पे सबका आंसर है गुरुजी, हमारे जयपुर को क्या कहा जाता है? आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा जाता है। यहीं पे बात करें, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, हमारी पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। यही बात करें, अलवर को क्या कहते हैं? तो अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। और भरतपुर को क्या कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना आप सबको दोस्तों पता होना चाहिए। हम हर क्वेश्चन की क्या करेंगे, व्याख्या भी पढ़ लेंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको क्या रहेगा, व्याख्या के साथ साथ आपको क्या दोस्तों और एक्स्ट्रा अनुभव भी मिलता रहेगा भाई। अगला ऑप्शन देखो कि वीर सत्सई ग्रंथ किसने लिखा था? जय नारायण व्यास है, पंडित विद्याधर है, सूर्यमल मिश्र ने, या जयशंकर प्रसाद भाई? बताएगा।
वीर साहसी ग्रंथ किसने लिखा भाई? देखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये राजस्थान के एक मात्र कवि होने के कारण प्रसिद्ध भाई। राजस्थान के कौन है दोस्तों? एक मात्र कवि हैं। एक मात्र होने के कारण ये प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट बनता है भाई। बात आएगा कौन थे वीर साहसी ग्रंथ किसने लिखा था? तो गुरुजी सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। और सूर्यमल मिश्र को दोस्तों वंश भास्कर लिखा था ना दोस्तों। वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्र को क्या मिला था? वंश भास्कर में प्रसिद्धि प्राप्त मिल गई थी भाई, यानी कि प्रसिद्ध हो गए थे वंश भास्कर लिखने के कारण। और सूर्यमल मिश्र का संबंध हमारे बूंदी जिले से भाई। कहाँ से? बूंदी जिले से। राजस्थान के एक मात्र कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र भाई। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन है तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बताएगा दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग जोधपुर है, जयपुर है, अलवर है, या दोस्तों अजमेर। देखिएगा दोस्तों तारागढ़ के दुर्ग हमारे राजस्थान में 2 जगह पर है। कितने जगह पर है? 2 जगह पर है। यहीं पे बात करेंगे तारागढ़ एक तुम्हारे अजमेर में दोस्तों। कहाँ पे? तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में है। प्लस हमारे कहाँ पर? एक हमारे बूंदी जिले में भी है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। हमें ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ देखते हैं? तो गुरुजी ऑप्शन में हमें अजमेर वाला दिया हुआ, बिल्कुल से भी ऑप्शन में अजमेर दिया हुआ है ना। अजमेर को राइट कर दो दोस्तों। और अजमेर का जो तारागढ़ का दुर्ग है ना, ये अपने गढ़बीटली पहाड़ी पर भाई। किस पर है? गढ़बीटली पहाड़ी पर है। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ये कि हूबहू एग्जाम में कॉपी होने वाले प्रश्न हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। सूर्य नगरी के नाम से भी हमारे जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 में करवाई थी। किसने कराई थी? तो जोधा ने करवाई थी। इतना आप सभी को क्या दोस्तों पता होना चाहिए भाई। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर है, मेवल है, जरगा, या दोस्तों हेमकूट। बताओ भाई जल्दी जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाए? बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करते रहेगा। कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहना चाहिए। कमेंट करते रहना, पीछे कोई नहीं रहेगा। तो गुरुजी सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां ना, उन्हें भाकर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी भाकर कमेंट करे ना, ऑप्शन ए कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने कि पोखरण झील कहाँ पे स्थित है? अरे भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पोखरण झील कहाँ पर है? जोधपुर है, अजमेर है, जैसलमेर है, या दोस्तों अलवर। देखिए दोस्तों पूरे 50 प्रश्न आपका लाइव चल रहा है। क्या चल रहा है? पूरे 50 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट चल रहा है। पूरे आपको अटेम्प्ट करने, 50 में से 50 अटेम्प्ट करने। प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। एंड में मैं आपसे पूछने वाला आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देगा। हर विद्यार्थी क्लास को लाइक करेगा भाई। बिल्कुल शानदार। सबका कमेंट आ रहा है कि गुरुजी पोखरण जिले ना, ये हमारे कहाँ पर है? पोखरण हमारे जैसलमेर में है। जैसलमेर जो भी कमेंट करे ना, जैसलमेर कमेंट करने वाले का क्या रहा? सभी का राइट आंसर। अगर आपने जैसलमेर कमेंट किया ना, सही आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला पड़ता है। अरे भाई बताएगा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? अलवर है, सिरोही, सीकर है, क्या दोस्तों जोधपुर। देखिए अगर दोस्तों विश्व का एकमात्र जो आपसे रियासत अगर पूछे जाए तो मारवाड़ रियासत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मारवाड़ रियासत में पड़ता है। अगर मारवाड़ रियासत में भी आपसे जिला पूछा जाए तो हमारा जोधाना जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जोधाना जोधपुर में पड़ता है। और जोधाना जोधपुर में आपसे गांव पूछा जाए तो खेजरली में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है? खेजरली में अपना कौन सा पड़ता है? एकमात्र वृक्ष का मेला पड़ता है। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जोधाना जोधपुर कमेंट करें। डी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी, अगर आपने डी कमेंट किया ना, बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने प्रश्न आ चुका है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताएगा दोस्तों गांधी सागर बांध। और गांधी सागर जो बांध है ना, ये अपने किस नदी पर भाई? जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर देगा। बनास नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, या दोस्तों माई नदी। जल्दी से कमेंट करेगा। गांधी सागर बांध। और गुरुजी गांधी सागर बांध हमारे किस नदी पर है? गांधी सागर बांध हमारे चंबल नदी पर दोस्तों। किस पर है? चंबल नदी पर। जो चंबल कमेंट कर रहे हैं, चंबल कमेंट करने वाले का सही है। जैसे हम राजस्थान की कामधेनु कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु नाम से भी जाना जाता है। किसे? चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए। और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी दोस्तों? सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे राजस्थान की, अगर आपसे पूर्णतः राजस्थान बहने वाली पूछे तो बनास आएगी भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला। बताएगा राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है, सिरोही, कोटा, या दोस्तों अजमेर। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला। और नैरो गेज वाला जिला कौन सा रहेगा? यहाँ पे रहेगा गुरुजी धौलपुर। कौन सा रहेगा? धौलपुर रहेगा। वेरी गुड, शानदार। ए ऑप्शन कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले का सही है भाई। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, आदिवासियों की गंगा किसी नदी को कहते हैं? बताएगा आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? चंबल नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, या दोस्तों माई नदी। देखिएगा दोस्तों आदिवासियों की गंगा पूछे आपसे, क्या दोस्तों आदिवासियों की गंगा पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछे। क्या दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछे, चाहे दोस्तों आपसे क्या पूछे, ऐसे प्रश्न पूछा ना, बिल्कुल आदिवासियों की गंगा हुआ। वेरी गुड दोस्तों।
शानदार, सभी का आंसर है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये हमारे किसे कहा जाता? माही नदी को कहा जाता। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और राजस्थान में उल्टा ह्यू आकार बनाने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान में उल्टा ह्यू आकार बनाने वाली नदी कौन सी? तो हमारी माही नदी रहेगी भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बताएगा, गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? जयपुर है, अलवर है, बाड़मेर है, या दोस्तों भरतपुर? आंसर दिएगा, गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सभी का दोस्तों आंसर आना चाहिए। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। शानदार, इसका आंसर आप सभी देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 लगाएगा, फिर आंसर देगा सभी साथी। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने जाखम बांध के जिले में स्थित है? बताएगा दोस्तों, जाखम बांध है, और जाखम बांध के जिले में स्थित है। बताएगा, अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है, या दोस्तों प्रतापगढ़? जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर देगा। जाखम बांध आपसे पूछा भाई, सभी साथी आंसर देगा। जाखम बांध आपसे पूछा है, और जाखम बांध के जिले में स्थित है, आपसे प्रश्न पूछ लिया। बिल्कुल शानदार, जाखम बांध गुरुजी हमारे प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले क्या है दोस्तों? थेवा कला प्रसिद्ध है भाई। कौन सी कला प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला किस परिवार की प्रसिद्ध है? तो अपने सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। इतना आप दोस्तों क्या है तो आपको पता होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि जिलानी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बताएगा, जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? आमेर है, सिरोही, जयपुर है, या दोस्तों अलवर? आपसे प्रश्न पूछा जिलानी माता का मंदिर कहाँ पे भाई? सभी साथी आंसर देगा। जिलानी माता आपसे पूछी है, और गुरुजी जिलानी माता का जो मंदिर है ना, यहाँ पे सही आंसर भाई। सभी कारा गुरुजी अलवर जिले में कहाँ पर है? अलवर जिले में, जिसे हम राजस्थान का सिंह द्वार या राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, हमारे अलवर जिले को। दोस्तों एक बार क्लास को सभी साथी लाइक करिएगा, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम भाई। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करो फटाफट से। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? बताएगा दोस्तों, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ है, जूनागढ़ है, मेहरानगढ़ है, या दोस्तों चित्तौड़गढ़? जल्दी से आंसर देगा। नवलखा भंडार है ना, ये अपने किस दुर्ग में स्थित है? जल्दी जल्दी से भी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार, सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ, सभी साथियों का आंसर देख रहा हूँ। बस आप कमेंट करते रहे, क्वेश्चन काउंट करते रहना। तो गुरु जी ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आपने डी कमेंट किया ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का आ रहा, सभी का राइट आंसर आए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ चुका है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे भाई बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर है, अलवर है, जयपुर है, या दोस्तों राजसमंद? अरे भाई आप सभी को पता है, कुंभलगढ़ का दुर्ग तो गुरुजी हमारे राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का 1540 को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का यहाँ पे जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के कटारगढ़ दुर्ग में। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आहार के चदरिया कहाँ पे स्थित है? आहार के चदरिया कहाँ है? अलवर है, सिरोही, कोटा, या दोस्तों उदयपुर है? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सेव है। शानदार भाई, बताएगा आहार की चतरिया कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। और यहाँ पे सबका आंसर है गुरुजी, आहार की चतरिया हमारे उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। डी ऑप्शन राइट आंसर। जो भी साथी डी कमेंट करें ना, सही है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? बताएगा, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? गंगा सिंह है, राय सिंह है, बीकाजी, या दोस्तों मान सिंह? बताओ भाई जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर देगा। बीकानेर की स्थापना, यानी कि बीकानगर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर देगा भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। और यहाँ पे आ रहा है बीकाजी, कौन है दोस्तों? बीकाजी कमेंट करे भाई। सभी साथी का सी आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, पूरे 50 प्रश्न है, पूरा लाइव टेस्ट आपका चल रहा है। 50 में से 50 अटेम्प्ट करेगा, फिर आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने क्या रहा है, सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? अजमेर है, जोधपुर है, अलवर है, या दोस्तों नागौर? अरे भाई ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? भाई सभी साथी बताएगा। गुरुजी मैंने सभी साथियों को पहले बताया था, सूर्य नगरी क्या आपसे ब्लू सिटी पूछे, ये हमारे जोधपुर को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बताइएगा किस पहाड़ी पर है? तो मेहरानगढ़ का दुर्ग है चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो नींव करणी माता ने रखी थी। किसने नींव रखी थी? करणी माता ने रखी थी भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने,
रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया दोस्तों, बताएगा। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया, 1970, 1977, 1983 या दोस्तों 1955। देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा, तो बास्केटबॉल। कौन सा दोस्तों, बास्केटबॉल को ना, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला 1948 मिला। यहीं पे बात करें खेजड़ी। खेजड़ी क्या दोस्तों, खेजड़ी हमारा राजस्थान का एक राज्य वर्ष है जिसे 1983 में क्या मिला था, 1983 में राज्य वर्ष का दर्जा मिला। यहीं पे बात करें रोहिड़ा, क्या दोस्तों, रोहिड़ा को कब मिला, तो रोहिड़ा को भी गुरुजी 1983 में मिला था। और खेजड़ी और क्या है, खेजड़ी और अपने रोहिड़ा को दोनों को एक ही वर्ष में मिला था, यानी कि 1983 कमेंट करने वाले का यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है, बताएगा। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, सिरोही, जोधपुर है, अलवर है, क्या दोस्तों ब्यावर। चलिए इसे भाई सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहना चाहिए। और जिन्होंने क्लास लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को ऑल करेगा, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बताएगा बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है, बादशाह का मेला गुरुजी ब्यावर में पड़ता है भाई। कहाँ पर पड़ता है, ब्यावर में पड़ता है। जो भी साथी ब्यावर कमेंट कर रहे हैं ना सही है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ जाए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य खेल, इससे पहले मैं क्लास का टाइम बता दूं आप सभी को। सुबह को मैंने आपका क्लास कब लेकर आता हूँ, सुबह को आपके सामने प्रतिदिन आती है 6:30 में। और यहीं पे शाम को हमारी क्लास आती है आपके सामने प्रतिदिन 4 बजे को आती है। दोनों क्लासें रेगुलर ज्वाइन करें अगर आपको जीके को मजबूत बनाना था। बताएगा राजस्थान का राज्य खेल आपसे पूछा है। और गुरुजी राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, जिसे हम 1948 में राज्य खेल का दर्जा दे चुके थे भाई। किसे, तो बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिल चुका था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। बताएगा दोस्तों, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, जोधपुर है, अजयपुर है, अजमेर है दोस्तों, अलवर। बताएगा भाई जल्दी से आंसर देगा। भिवाड़ी हमारे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछ लिया गया। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी औद्योगिक है ना, अलवर में भाई। कहाँ पर है, अलवर जिले में। जो भी साथी अलवर कमेंट करे ना, अलवर कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बताएगा बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी को नागनेची माता, करणी माता, जीण माता या दोस्तों तन्नौट माता। जल्दी से आंसर देगा भाई, जल्दी से आंसर देगा, फटाफट से आंसर देगा कि यहाँ पे पूछा बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी किसे कहते हैं, करणी माता को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, करणी माता को कहते हैं। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। किसके रखी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव थी। करणी माता को डाडी मूछ वाली लोक देवी कहते भाई। कैसे कहते हैं, डाडी मूछ किसके थे, तो करणी माता की थी। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता, काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता, जिन्हें काबा कहा जाता। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही पहुंचा जाए भाई, ऐसे ही आपके प्रश्न आएगा। राठौड़ की आराध्य देवी और दोस्तों चारण जाति की कुल देवी के नाम से जानी जाती है अपने करणी माता। अगला प्रश्न देखो, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बताएगा सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गोटन है, गजनेर है, फलोदी, क्या दोस्तों अजमेर। अरे भाई इस प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा। बताएगा सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है भाई। सभी साथी आंसर देंगे, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार, सभी साथियों का आंसर है गुरुजी। सफेद सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, ये अपने गोटन में होता है भाई। कहाँ पर होता है, गोटन में होता है। जो भी साथी गोटन कमेंट करे ना, गोटन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का सभी। अगर आपने अभी गोटन कमेंट किया है तो ऐसा ही आंसर है भाई, सभी साथियों का सही है। दोस्तों कमेंट क्वेश्चन काउंट करते रहना है और लाइक करते रहो क्लास को। लाइक की संख्या काफी कम है। अगला प्रश्न देखो, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरोही, अजमेर है, अलवर है या दोस्तों कैदरी। देखा दोस्तों थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, क्लास को एक लाइक जरूर से दीजिएगा। लाइक करना आपका दिल से, अगर आपके देता दिल कि लाइक करना बनता गुरुजी, तो एक बार मुझे लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को भाई। चलो बताओ, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला आपसे पूछा है। बताएगा दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है, सिरोही है, अजमेर है, अलवर या दोस्तों खेतड़ी। अरे भाई आप सभी को तो पता ही है, खेतड़ी हमारे ना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी हमारे नीम का थाना में आता है भाई। कहाँ पे आता है, नीम का थाना जो जिला है ना वहां पे आता है। बिल्कुल सही है, सर्वाधिक उत्पादन हमारे कहाँ पे होता है, खेतड़ी में होता है तांबे का। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रथम डेयरी का क्या नाम था। बताएगा राजस्थान के प्रथम डेयरी का नाम बताएगा, शीतला, पद्मा, गणेश या दोस्तों लक्ष्मी। अरे भाई ये तो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बताओ भाई जल्दी से, राजस्थान के प्रथम डेयरी का नाम आपसे पूछा है भाई। जल्दी से भी साथी आंसर देगा। वेरी गुड, शानदार, सभी साथी को आंसर देना है। राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम आपसे पूछा है। और गुरुजी राजस्थान के प्रथम डेयरी ना उसका नाम है गुरुजी पद्मा। और ये कहाँ पे लगाई गई थी प्रथम डेयरी, अजमेर जिले में लगाई गई थी। कहाँ पे लगाई गई थी,
अजमेर में लगाई गई थी। पद्मा डेयरी प्रथम डेयरी का नाम है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है। प्रश्न, गणेश्वर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताएगा गणेश्वर की सभ्यता किस जिले में है? नागौर है, भरतपुर है, अलवर या दोस्तों नीम का तना। बताओ भाई, फटाफट सभी साथी आंसर देगा। सभी का मैं कमेंट सभी साथियों का देख रहा हूँ भाई, कमेंट सभी का देख रहा हूँ। सभी का सही आंसर है भाई गुरुजी, गणेश्वर की सभ्यता हमारे वर्तमान में हमारे नीम का थाना में भाई। कहाँ पर है? नीम का थाना। जो भी साथी नीम का थाना कमेंट करें बिल्कुल से, गणेश्वर की सभ्यता हमारे नीम का थाना में है। ये पे बात करें किस नदी के किनारे हैं, तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे। दोस्तों किस नदी के किनारे हैं? कांतली नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर की सभ्यता भाई। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन है, राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। बताएगा राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किससे होता है? डीडवाना, फलोदी, डेगाना या दोस्तों सांबर से। देखिएगा दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुरुजी सांबर झील से होता है। कहाँ से होता है? सांबर झील से होता है। और सांबर अपने कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण भाई। कहाँ पर है? सांबर झील हमारे कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण जिले में। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, हूबहू एग्जाम में कॉपी होने वाला प्रश्न है। पूरे क्लास आपको देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। एंड में आपको कमेंट में बताने का आपके कितने सही होते हैं। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। अरे भाई बताएगा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है जूनागढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, तारागढ़ है या दोस्तों जयगढ़। बताए भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट का मतलब है जहाँ पर व्यक्ति क्या है, खेती भी करते हो, क्या दोस्तों खेती करते हो, वहीं पे रहना हो, यानी कि सब कुछ काम वहीं पे करना हो। लिविंग पोर्ट का मतलब जहाँ पे रहना, खाना, खेती पाती या खाना वाना सब वहीं पे बनता हो, उसे लिविंग पोर्ट कहते हैं। और सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट हमारे कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है। और दूसरे नंबर पे हमारा सोनार का दुर्ग आता है। कौन सा आता है? सोनार का दुर्ग हमारे दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम नंबर पर हमारा चित्तौड़ का दुर्ग आता है भाई। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। बताएगा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। एक समय था जब ये पूछा जाता था कि काले हिरण का कौन सा किस जिले में है, तो मैं डायरेक्ट बताते हैं। वर्तमान में क्वेश्चन कैसे पूछने लगे कि किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएगा रणथंभौर है, सीता माता, ताल छापर है या दोस्तों माउंट आबू। तो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य है। और अपने चूरू जिले में दोस्तों कहाँ पर है? चूरू जिले में। ये भी सीता माता कहाँ पे गुरुजी? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर। माउंट आबू कहाँ पे? सूरत में। सारे के सारे बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे कैसे याद करना, यहीं पे माउंट आबू अपने जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे। सीता माता काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ गया, मेवाड़ के यहाँ किस दुर्ग को कहते हैं? बताएगा मेवाड़ के यहाँ किस दुर्ग को कहा जाता है? कोमलगढ़ है, कटारगढ़ है, जयगढ़ है या दोस्तों सिवाड़ा। देखेगा मेवाड़ की आंख। जल्दी से कमेंट करेगा भाई, सभी साथी कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। सभी साथी का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख रहा भाई, सभी साथी का आंसर दिख रहा हूँ। गुरुजी मेवाड़ की आंख तो अपने कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बिल्कुल शानदार। सभी साथियों का अभी क्या रहा है? आंसर है भाई। सभी साथियों का आंसर सही आ रही है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे कमेंट करें ना। बी कमेंट करने वाले का सी। कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म है कोमलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में जन्म हुआ था। अगला ऑप्शन है, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता? देखिएगा दोस्तों, आपसे क्या पूछा है? ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता? किसनेर है, फलोदी, माउंट आबू या दोस्तों अलवर। देखिएगा दोस्तों, आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, आपसे मरु महोत्सव पूछे, आपसे थार महोत्सव पूछे, आपसे दोस्तों मरु महोत्सव पूछा, थार महोत्सव पूछ लिया, आपसे पतंग महोत्सव पूछा दोस्तों, कौन सा पतंग महोत्सव हुआ? आपसे शरद महोत्सव हुआ। क्या दोस्तों? शरद महोत्सव हुआ। मारवाड़ महोत्सव हुआ दोस्तों। और मारवाड़ के बाद कौन सा? मेवाड़ महोत्सव हुआ। सारे के सारे महोत्सव है ना, सारे के सारे आपको याद करना। तो मरु महोत्सव ने जैसलमेर, कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में। थार महोत्सव ने बाड़मेर में। पतंग महोत्सव जयपुर में। शरद महोत्सव ने कहाँ पर है? माउंट आबू में। और मारवाड़ महोत्सव ने जोधपुर में। मेवाड़ उत्सव ने कहाँ पर है? मेवाड़ अपने उदयपुर में। सारे महोत्सव बता दिए। और ग्रीष्म महोत्सव ने कहाँ मनाया जाता? माउंट आबू मनाया जाता। सी ऑप्शन इज राइट आंसर भाई। जो भी साथी से कमेंट करें सही है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? सिरोही में, चूरू में, अलवर में या दोस्तों बीकानेर में। जल्दी सभी साथी आंसर देगा। कपिल मुनि का आश्रम आपसे पूछा भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। कपिल मुनि का आश्रम आप सभी को पूछा है, बिल्कुल सही कमेंट करो। गुरुजी कपिल मुनि का मेला आश्रम ना ये कहाँ पे लगता है? बीकानेर में लगता है भाई। कोलाहित बीकानेर में। कहाँ पे गुरुजी? कोलाहित है बीकानेर में लगता है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है? महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है? कोटा, करौली, अजमेर है या दोस्तों जयपुर। अरे भाई इस प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो। प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा।
प्रश्न आपसे क्या पूछा है, महाशिवरात्रि का पशु मेला, और महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है गुरुजी, ये अपने करौली में लगता है। कहाँ लगता है, करौली में लगता है। करौली को क्या कहा जाता है, डांग की रानी भी कहते हैं भाई, क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहते हैं। और यहाँ पे जयपुर को क्या कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय और कोटा को शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, बताएगा दोस्तों, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 है, 7 है, 3 है या दोस्तों 8, बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। बास्केटबॉल है ना दोस्तों, आपने बास्केटबॉल का नाम तो सुना होगा कि हमारा राज्य खेल है, इतना तो आप सभी को पता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएगा सभी साथी। गुरुजी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, 5 होती है भाई, कितनी होती है, 5 होती है। यहीं पे बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा क्यों मिला, 1948 में इसे राज्य खेल का दर्जा मिला था। ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान एक ही मात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है या दोस्तों टोंक, जल्दी से कमेंट करिएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछी है और गुरुजी टोंक है। टोंक में यहीं पे भेड़ प्रजनन के अंदर भी है, कौन सा दोस्तों, भेड़ प्रजनन के अंदर है, जो कहाँ पर अविका नगर टोंक में है, इतना आपको बताना चाहिए। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी के नाम से हमारे टोंक जिले को जाना जाता, इतना आपको क्या दोस्तों बताना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने देगा कि जाटशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित है, बताएगा जाटशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित है, अजमेर है, अलवर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा, चलिए से आंसर देगा भाई, सभी साथी आंसर दिया। पूरे 50 प्रश्न करा रहा हूँ, 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, लाइव टेस्ट चल रहा है। बताओ जाटशाही सिक्के किस रियासत के प्रचलित है, गुरुजी जाटशाही जो सिक्का ना ये अपने कहाँ का प्रचलित, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी गुड शानदार। सभी साथियों का आंसर है अपने जयपुर का भाई, कहाँ कहें, जयपुर कमेंट करने वाले का सही भाई, जो भी साथी जयपुर कमेंट करे ना, जयपुर कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है, देवकुंड की छतरिया कहाँ स्थित है, बताएगा देवकुंड की छतरिया कहाँ है, अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है या दोस्तों बीकानेर, जल्दी से आंसर देगा भाई सभी साथी। देवकुंड की छतरिया है ना ये अपने कहाँ पर भाई, जल्दी जल्दी से भी साथी आंसर देंगे। सभी का आंसर देखने के बाद में आगे बढ़ने वाला भाई, यहाँ पे आ रहा है सभी का आंसर भाई, देवकुंड की जो छतरिया है ना, यहाँ पे सभी साथी कमेंट करें गुरुजी बीकानेर को लॉक करो, किसे लॉक करो, बीकानेर को लॉक दिया जाए, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर, अगर आप डी कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि अहि छतरपुर किसका प्राचीन नाम है, अहि छतरपुर किसका प्राचीन नाम है, अलवर है, अजमेर है, जयपुर है या दोस्तों नागौर। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाओ, प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बताएगा अहि छतरपुर किसका प्राचीन नाम है, तो यह तो नागौर का भाई, किसका नाम है, नागौर जिले का प्राचीन नाम है, अहि छतरपुर किसका नाम है, नागौर का भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, बताओ दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ है, जोधपुर है, जयपुर है, भरतपुर है या दोस्तों उदयपुर, चलिए से आंसर देगा सभी साथी। मेहरानगढ़ दुर्ग आपसे पूछा है गुरुजी, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना ये अपने जोधाना जोधपुर में है, निर्माण किसने करवाया, निर्माण जोधा ने करवाया, कब करवाया, 1459 में करवाया। बात करें किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर भाई, किस में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई, किस में आता है, श्रेणी कौन सी है, तो गिरि दुर्ग की श्रेणी है। नेव किसने रखी थी, तो नेव करणी माता ने रखी थी, नेव किसने रखी थी, करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग के नेव रखे थे भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा बुद्ध जेल कहाँ पे स्थित है, बताओ दोस्तों बुद्ध जेल कहाँ, अलवर है, अजमेर है, कोटा या दोस्तों जैसलमेर, जल्दी से कमेंट करेगा सभी साथी। बुद्ध जेल आपसे पूछा है, जल्दी से कमेंट करेगा, शानदार सबका आंसर है बुद्ध जेल हमारे जैसलमेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर में, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने है जोरों का शहर किसे कहते हैं, बताओ जोरों का शहर अजमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर। देखिएगा दोस्तों आपसे क्या पूछा है, जोरों का शहर है, आपसे हवेलियों का शहर पूछे, क्या दोस्तों हवेलियों का शहर पूछे, पंखुड़ियों का शहर पूछे, क्या दोस्तों पंखुड़ियों का शहर पूछे, यहीं पे क्या दोस्तों गलियों का शहर पूछे, सारे के सारे किसके नाम है गुरुजी, अपने जैसलमेर के नाम भाई, किसके नाम है, जैसलमेर के नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है या दोस्तों जोधपुर, चलिए से आंसर देगा राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान गुरुजी का बीकानेर भाई, कहाँ पर है, बीकानेर, कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कि गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है क्या दोस्तों बीकानेर, जल्दी से कमेंट करेगा सभी साथी, वेरी गुड शानदार सबका आंसर है डी ऑप्शन इज राइट आंसर भाई, जो भी साथी डी कमेंट करे ना सही है भाई। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग, अरे भाई राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग बताना है, अरे भाई राजस्थान में 3 जल दुर्ग है दोस्तों,
कौन कौन सा दोस्तों, एक तो हमारा गागरोन का दुर्ग दोस्तों, कौन सा दुर्ग है, एक तो हमारा गागरोन का दुर्ग है, एक हमारा कौन सा गुरुजी भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, कौन सा भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, कौन सा भैंसरोडगढ़ है, एक हमारा कौन सा शेरगढ़ का दुर्ग, कौन सा दोस्तों शेरगढ़ का दुर्ग है। कितने जल दुर्ग हुए, 1 2 और 3। अब बताए गागरोन का दुर्ग कहाँ पे, झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ का कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है, शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी 12 में। अब बताएगा इनमें से आपके सामने गागरोन का दिया हुआ और ये कहाँ पर है, गागरोन का दुर्ग हमारे झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ में है और किस नदियों के संगम पर है, आहू है कालीसिंध नदियों के संगम पर दोस्तों, आहू है कालीसिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है भाई, इतना आपको बताना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, गजनेर अभ्यारण्य गुरुजी अपने कहाँ है, अलवर है, अजमेर है, बीकानेर है दोस्तों सिरे। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर जिले में, कहाँ पर है, बीकानेर जिले में, जो अपने बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध भाई, किसके लिए, बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है गजनेर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, बताएगा दोस्तों आपके कितने प्रश्न, 20 प्लस है, 25 है, 35 है दोस्तों, 45 प्लस सही हुए। जल्दी से कमेंट करेगा, सभी को आंसर देना है। अब दोस्तों क्लास का टाइम नोट करो, प्रतिदिन सुबह को तुम्हारी क्लास कब आती है, प्रतिदिन सुबह क्लास आती है 6:30 में, कब आती है 6:30 में, शाम को कब आती है, शाम को प्रतिदिन आती है 4 बजे, दोनों टाइम नोट करेगा। और ऐसी क्लास आपको प्रतिदिन मिलने चाहिए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करेंगे, ताकि प्रतिदिन मैं ऐसी क्लास जब भी लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और ना पता नहीं चले कब क्लास और कब खत्म होगी। पे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मैं विशेष है।